वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं जो ई कॉमर्स हैं उसमें जो ऑपरेशंस जो होते हैं भाई वो पूरा पूरा वेब बेस्ड होता है, सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। तो वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स इस ई कॉमर्स में प्रयोग में आते हैं हम उनके बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो सॉफ्टवेयर ई कॉमर्स में यूज़ होते हैं उन्हें स्पेसिफिक टर्म से जाना जाता है, जैसे कैटलॉग डिस्प्ले सॉफ्टवेयर, शॉपिंग कार्ट सॉफ्टवेयर, मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर, इंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, वेब सर्विस सॉफ्टवेयर, कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, नॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो इतने सॉफ्टवेयर्स हैं। अब ये होते क्या हैं, इनका क्या काम होता है, वो वन बाय वन देखते हैं। चलिए तो देखिए कैटलॉग डिस्प्ले सॉफ्टवेयर, तो जैसे कि आप ये अमेज़ॉन के वेबसाइट में हैं और जितने प्रोडक्ट्स होते हैं, जो आइटम्स होते हैं, उनका कैटलॉग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिखाया जाता है। तो ये जो काम जिसके द्वारा किया जाता है उस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर का नाम है कैटलॉग डिस्प्ले सॉफ्टवेयर। क्या है कैटलॉग डिस्प्ले सॉफ्टवेयर? किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जितने आइटम्स होते हैं उनके डिस्क्रिप्शन को, उनके प्रीव्यू को जो दिखाने वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें कैटलॉग डिस्प्ले सॉफ्टवेयर कहते हैं। वही लिखा है, अ कैटलॉग इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बीइंग सोल्ड। तो कैटलॉग करता क्या है, ये जो गुड्स और सर्विसेज जिन्हें ई कॉमर्स के तहत बेचा जाना है, सोल्ड किया जाना है, उन्हें ऑर्गेनाइज करके रखता है। एन ई कैटलॉग इज़ अ सिंपल लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन HTML फॉर्म। तो ये जो ई कैटलॉग होता है वह सिंपल लिस्ट होता है, कौन से फॉर्मेट में? HTML फॉर्मेट में। तो देखिए जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, किसी हर एक फाइल का टाइप होता है करके, जैसे हम लोग चित्र को देखते हैं इमेज फाइल है वो, किसी गाना को सुनते हैं ऑडियो फाइल है वो, किसी वीडियो को देखते हैं MP4 फाइल है वो। उसी तरीके से वेबसाइट में जिन पेजेस में, जिन फाइल्स में इन कैटलॉग को, इन डिस्क्रिप्शन को दिखाया जाता है वो HTML फाइल ही होता है बेसिकली, that appears on a web page on the website of an e-commerce company। और वह वेब पेज में किसी ई कॉमर्स कंपनी की दिखलाया जाता है। देख सकते हैं यह अमेज़ॉन एक ई कॉमर्स कंपनी है, वह इन गुड्स को यहाँ पर इस HTML फाइल फॉर्मेट में सारे को ऑर्गेनाइज करते हुए दिखाया गया है या दिखा रहा है। शॉपिंग कार्ट सॉफ्टवेयर, तो देखिए शॉपिंग कार्ट क्या होता है, जैसे कि आप लोग कभी किसी मॉल में शॉपिंग करने के लिए गए हों तो पता है वो आप जैसे ही जाते हैं आप मॉल में, वो आपको एक बास्केट पकड़ा देते हैं और जो मटेरियल्स आपको पसंद आते हैं उनको आप बास्केट में रखते जाते हैं। उसके बाद एंड में जाते हैं बिलिंग कराने के लिए, तो वो फिर बंदा फिर बार कोड स्कैनर यूज़ करता है, एक एक आइटम्स के बार कोड्स को स्कैन करता है, फिर आपका टोटल बिलिंग करता है। उसी तरीके से ऑनलाइन यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट है ना। तो वही है शॉपिंग कार्ट सॉफ्टवेयर। जिस तरीके से आप सिंपल मॉल में आप बास्केट लेके जाते हैं, उसी तरीके से जब हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वो जो बास्केट जैसा हमें जो सुविधा मिलता है वो है शॉपिंग कार्ट। तो ये सॉफ्टवेयर का काम क्या है, मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं। तो ये अमेज़ॉन के मैं वेबसाइट में हूँ, ठीक है। अब जैसे कि देखिए ये मेरा हीरा लाल चंद्राकर करके, तो देखिए मैं दो, ये बास्केट जैसा दिख रहा है ना, आपको दिख रहा होगा कार्ट करके। तो ये दो आइटम, यहाँ दो मतलब दो आइटम मैं परचेज़ करूँगा, वो मैंने पसंद कर लिया है। अब मैं जैसे ही इस वेबसाइट में आता हूँ, सपोज़ मुझे ये आइटम पसंद आ रहा है, मिल्टन का ये बॉटल है, ऐड टू कार्ट कर दिया। तो वो मेरे कार्ट में या बास्केट में देख सकते हैं। अब नंबर ऑफ़ आइटम्स जो मैंने पसंद किए हैं वो कितने हो गए हैं? 3 हो गए हैं। मैं किसी और आइटम पे चलता हूँ, ठीक है। देखिए कार्ट सब टोटल 3 आइटम्स मैंने सेलेक्ट किए हैं और उनके जो दाम हो गए हैं वो इतने हो गए हैं, ठीक है। और कोई आइटम अगर मैं जिसे तो इस तरीके से है ना, एक बास्केट का कार्य करता है। तो चलिए उस कार्ट में चलते हैं।
ये मैंने सेलेक्ट किया, इस कार्ट में गया। अब देख सकते हैं है ना, जैसे कि ये इतने आइटम मैंने पसंद किए हैं और मेरा टोटल बजट हो रहा है 1478 रुपये का। मुझे लग रहा है अरे यार 2-2 बॉटल मैं क्यों रखूँ अपने पास, मैं नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे, यहाँ से इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब हो गए हैं। तो मैं इस तरीके से शॉपिंग कार्ट एक बास्केट की तरह यूज़ करता हूँ। और उसके बाद मैं चाहूँ तो ये इतने हो गए हैं, दो चीज़ें हो गई हैं। अब प्रोसीड टू बाई, यहाँ से प्रोसीड टू बाई करूँगा, उसके बाद पेमेंट होगा। तो ये है शॉपिंग कार्ट सॉफ्टवेयर का प्रयोग। आई बात समझ में? तो shopping cart, it is an electronic basket provided by e-commerce service, provides to be used by net users to keep track of the products selected in the basket। तो ये क्या है, ई कॉमर्स में एक इलेक्ट्रॉनिक बास्केट की तरह होता है जो नेट यूज़र जो हैं, जो प्रोडक्ट्स वो सेलेक्ट करते जाता है उनके लिस्ट को ट्रैक करता है, मेंटेन करके रखता है। कंपेयर्ड एंड रिव्यू देम, मॉडिफाई इट बाय एडिंग न्यू वंस और रिमूविंग अनवांटेड गुड्स बिफोर फाइनली डिसाइडिंग टू परचेस। तो हम इस शॉपिंग कार्ट में क्या कर सकते हैं, हम सारे जो सेलेक्टेड आइटम है उनको हम रिव्यू कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं मुझे कौन कौन सा आइटम चाहिए, कौन कौन सा नहीं चाहिए। मॉडिफाई कर सकते हैं, मुझे कोई आइटम नहीं चाहिए तो उसे मैं रिमूव कर सकता हूँ यहाँ से। एडिंग न्यू वंस, उस लिस्ट में मुझे और आइटम्स चाहिए है ना, खरीदने हैं, उनको मैं ऐड कर सकता हूँ। तो ये है शॉपिंग कार्ट। आफ्टर द शॉपिंग कार्ट इज कंप्लीटेड द कस्टमर विल मेक द पेमेंट थ्रू ऑनलाइन। अब जैसे ही सारे आइटम्स जिन्हें मैं खरीदना चाहता हूँ उन्हें मैं शॉपिंग कार्ट में ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ या जैसे भी, उसके बाद ही हमारा शॉपिंग कंप्लीट माना जाएगा। देख सकते हैं एग्जाम्पल है, जैसे प्रोडक्ट के ऊपर ऐसे माउस के पॉइंटर को ले जाएंगे, ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आता है। मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट एस्टेब्लिशेज द कनेक्शन बिटवीन कॉमर्स सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट डेटाबेस और एप्लीकेशंस। तो देखिए ये बीच का सॉफ्टवेयर होता है, ये बीच का सॉफ्टवेयर होता है जो अकाउंटिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट या डेटाबेस और जो एप्लीकेशन होता है। मतलब एक चीज़ बता दूं आप लोगों को मैं, देखिए ये हो गया वो पेज जिसमें सारे आइटम मुझे ऐसे दिखते हैं, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आता है भाई, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आता है, डेटाबेस से, ठीक है। ये हो गया मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो सारे लिस्ट को दिखा रहा है, और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आता है, डेटाबेस से। तो इन दोनों के बीच में, डेटाबेस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में जो सॉफ्टवेयर काम में आता है ना, दोनों के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करता है, उसे कहते हैं मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर। आई बात समझ में? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और डेटाबेस के मध्य जो लिंक बिठालता है उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर। इंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर, it performs a specific function such as creating invoices, calculating payrolls, processing payments etc. logically integrates them। देखिए हम लोग शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करने के बाद बिल जनरेट होता है कि नहीं होता है, तो उसी प्रकार के इन्वाइसेस या पेरोल्स या प्रोसेसिंग पेमेंट्स से रिलेटेड जो काम करता है, पेमेंट से रिलेटेड, वो कहलाता है इंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर। फिर देखते हैं इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर, इट इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज दैट इंटीग्रेट्स ऑल फैक्ट्स ऑफ बिजनेस इंक्लूडिंग अकाउंटिंग, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, प्लानिंग एंड फाइनेंस फंक्शन, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये जितने भी किसी ई कॉमर्स के तहत जो ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग होता है, लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड होता है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है, मार्केटिंग से रिलेटेड होता है, प्लानिंग से रिलेटेड होता है, फाइनेंस फंक्शन से रिलेटेड, तो सारे में हम कितना खर्चा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना हम लगा रहे हैं, कितना प्रॉफिट आ रहा है, तो सारे है ना, सारे ही जो सब ब्रांचेस होते हैं किसी ई कॉमर्स के, उन सारे का रिकॉर्ड कहाँ पर रहता है, ERP सॉफ्टवेयर में। Customer relationship management software, it is software that conducts activities like sales automation, customer center operations and marketing campaigns। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो ऑटोमेटिकली सेलिंग प्रोसेस को ऑन रखता है 24 आवर। कस्टमर सेंटर्स ऑपरेशन, अब जैसे कि सामान डिलीवरी हो गया है
उसके बाद में किसी को प्रॉब्लम आ रही है ना, कैसे शॉपिंग करना है या कैसे रिटर्न करना है उस प्रोडक्ट को, तो जो कस्टमर सेंटर के जो ऑपरेशंस होते हैं वो इसी CRM में मैनेज किए जाते हैं। मार्केटिंग कैंपेन्स है ना, हमें अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केटिंग कैसे करनी है, तो वो सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो CRM सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। इट गैदर्स इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर एक्टिविटीज़ ऑन द कंपनीज वेबसाइट एंड मीट्स दे नीड। और ये ऐसे सॉफ्टवेयर की और क्या विशेषता होती है, वो कस्टमर्स के जो एक्टिविटीज़ होते हैं है ना, उनको कंपनी के वेबसाइट में वो स्टोर करती है, ट्रैक करती है और उनके रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करती है। जैसे कि मैं किसी विशेष प्रकार के आइटम पे इंटरेस्टेड हूँ, तो वो मेरे चॉइसेस को वो ना ऑब्जर्व करते रहेगा वो सॉफ्टवेयर, और उसके आधार पर आइटम्स को ऑटोमेटिकली मुझे दिखाते जाएगा कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है करके। ओके, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इट इज अ सॉफ्टवेयर विच हैव्स द कंपनीज टू इंटीग्रेट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज ऑफ सप्लाई चेन पार्टनर्स विद द एम ऑफ एफिशिएंसी रीचिंग कस्टमर्स। तो देखिए भाई, अमेज़ॉन जो है अकेले अमेज़ॉन तो काम करती नहीं है, ठीक है। अमेज़ॉन से कोई हर सिटी में क्या है, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं है ना, जो हमारी उनके प्रोडक्ट्स को हमारे तक पहुंचाती है। तो ये जो सॉफ्टवेयर होता है वह प्लानिंग और कोऑर्डिनेट करती है ना, जितने उस प्रोडक्ट को एंड यूज़र मतलब कस्टमर तक पहुंचाने वाले होते हैं, तो उनके मध्य प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन का कार्य यही करती है। फॉर एग्जांपल मान के चलो, रायपुर का जो सुपरविज़र है ना, वह अपने बंदे को मेरे घर तक भेजेगी और वो बंदा जो है अपने मोबाइल से इसी सॉफ्टवेयर में वो यहाँ से एक हैप्पी कोड ट्रांसफ़र करेगा कि भाई कस्टमर को वो प्रोडक्ट जो है सक्सेसफुली डिलीवर हो गया है। अगर वो प्रोडक्ट जो है किसी ड्यू डेट में नहीं मिलता है किसी कस्टमर को, तो जो सुपरवाइज़र है वो कस्टमर को पूछता है कि भाई आपका प्रोडक्ट मिला है कि नहीं मिला, तो वो उससे भी, तो इस तरीके का जो प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके द्वारा हैंडल किया जाता है। वेब सर्विसेज, इट इज़ अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर्स एंड टेक्नोलॉजीज दैट अलाउ कंप्यूटर टू यूज द वेब टू इंटरेक्ट विद ईच अदर डायरेक्टली। तो यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो अलाउ करता है ना, कंप्यूटर टू यूज द वेब टू इंटरेक्ट विथ ईच अदर डायरेक्टली विदाउट ह्यूमन ऑपरेशंस डायरेक्टिंग द स्पेसिफिक इंटरेक्शंस। तो देखिए, कोई जैसे कि मैं कंप्यूटर में किसी के वीडियो को है ना, मतलब मुझे वीडियो कॉल को अटेंड करना है, तो भाई मेरा यहाँ पर होना ज़रूरी है ना। लेकिन अगर ऑनलाइन कोई क्लाइंट जो है अमेज़ॉन से ऑर्डर करता है, तो भाई वहाँ अमेज़ॉन का कोई उधर सर्वर में बैठे रहे ज़रूरी नहीं है। तो ये जो वेब सर्विसेज होते हैं यही हेल्प करते हैं कि ऑटोमेटिकली सारा प्रोसेस जो है ना, कि कस्टमर किसी आइटम को सिलेक्ट करता है, उसे कार्ट में ऐड करता है, फिर ऑनलाइन शॉपिंग भी हो जाए, तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ हो जाता है विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन के। तो ये सारा काम वेब सर्विसेज सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, it helps companies control the large amount of text, graphics, drawing, photographs and media files that have become important in doing e-commerce business। देखिए, हम किसी भी ई-कॉमर्स जो वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो आप वहाँ पर देखेंगे, वहाँ पर अट्रैक्टिव टेक्स्ट होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, ड्राइंग्स होते हैं, फोटोग्राफ्स होते हैं और कई प्रकार के मीडिया फाइल्स होते हैं। तो इन सब का जो मैनेजमेंट करने वाली जो सॉफ्टवेयर है उसे ही कहा जाता है कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो यह कब उन इमेजेस को, कब उन फाइल्स को डिलीट करना है, कब हम कैसे ऐड करेंगे नए इमेजेस, वो सब कार्य कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, इट इज़ यूज्ड बाय कंपनीज टू कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन, शेयर information among users, enhance the ability of users to collaborate. It includes tools that read electronic document, scanned paper document, mail messages, web pages, etc. तो देखिए, हम लोग यहाँ से फीडबैक भेजते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मतलब यहाँ से अगर मैं कोई स्कैन किया हुआ पेपर भेज देता हूँ या कोई इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट भेज देता हूँ, मतलब मेल से, ठीक है, या मैसेजेस मेल से मैं करता हूँ कि भाई मुझे ये जो
प्रोडक्ट है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, मैं कोई कंप्लेंट रजिस्टर करता हूँ, तो इस प्रकार के इंफॉर्मेशंस को जो ऑटोमेटिकली रीड करता है ना, हमारे द्वारा भेजे गए फीडबैक्स को या किसी बार कोड को वो रीड कर लेता है। तो इस प्रकार के जो ऑपरेशंस करने वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें बोला जाता है नॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर में वो सारे सॉफ्टवेयर्स और ऑपरेशंस जो ई कॉमर्स के तहत किए जाते हैं, हमने उन सारे चीज़ों के बारे में पढ़ा, और एक है ना, और एक टॉपिक है हमारे यूनिट 2 का, वो भी आज ओवर हो रहा है। थैंक यू वेरी